नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं रणभेरी 2022। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। हर राजनीतिक दल जनता के बीच बस अपनी पैठ जमाना चाहता है, जिसके लिए राजनीतिक दल हर जोर आजमाइश कर रहे हैं। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी समर में उतर चुके हैं। इसी को लेकर आज हम आपको लखनऊ सेंट्रल विधानसभा सीट की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जनता का मूड। और अब बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा 2017 चुनाव में मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने जहां सबसे ज्यादा सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था, राजधानी लखनऊ की 9 सीटों में से 8 सीटों पर कमल खिलाकर भी इतिहास बनाया था। विधानसभा चुनाव में ऐसा पहली बार रहा जब लखनऊ जिले में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की गई थी। वहीं 2 ऐसी सीटों पर भी अपना परचम लहराया था जहां पर बीजेपी कभी जीती ही नहीं थी। अब इस बार मोदी लहर का असर होता है या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ सेंट्रल विधानसभा सीट के दिल में क्या है? कभी थी कांग्रेस लहर, अब खिलता है कमल। क्या फिर चलेगा मोदी लहर का जादू? लखनऊ सेंट्रल विधानसभा सीट है वीवीआईपी हॉट सीट। चुनावी महासमर में लखनऊ सेंट्रल सीट पर सबकी निगाह। सेंट्रल विधानसभा सीट से कौन पहनेगा जीत का सेहरा? विधायक हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक। कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक। संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं बीजेपी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। क्या भाजपा फिर लहराएगी परचम? कितना हुआ विकास का काम? लखनऊ सेंट्रल विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण और वीवीआईपी विधानसभा सीट है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार लखनऊ सेंट्रल विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। लखनऊ सेंट्रल विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में आती है। 2017 में लखनऊ सेंट्रल में कुल 40.20% वोट पड़े। इस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं राजनाथ सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के पूनम सिंह को 3,47,302 वोट से हराया था। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनावी महासमर में लखनऊ सेंट्रल सीट पर सबकी निगाह लगी है। इस सीट पर 1989 से लहरा रहे भाजपा के परचम को 2012 में सपा ने रोक दिया था। हालांकि 2017 में भाजपा ने अपने किले पर फिर कब्जा कर लिया। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजेश पाठक ने सपा के रविदास मेहरोत्रा को 5,094 वोट से हराया था। वहीं 2012 में सपा के रविदास मेहरोत्रा ने भाजपा के विद्यासागर गुप्ता को 22,732 वोट से शिकस्त दी थी। सपा सरकार में रविदास मेहरोत्रा मंत्री भी बने थे। यूपी की लखनऊ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्वी, लखनऊ सेंट्रल और लखनऊ कैंट। लखनऊ सेंट्रल सीट पर वर्तमान में भाजपा काबिज है। यहाँ का सियासी इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है। सबसे पहला चुनाव इस सीट पर 1951 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर हरीश चंद्र वाजपेयी ने जीत हासिल की थी। 1952 चुनाव में कांग्रेस के रामशंकर को जीत मिली थी। 1957 और 1962 के चुनाव में कांग्रेस से महावीर प्रसाद श्रीवास्तव लगातार दोबारा विधायक बने। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के न्यूज संवाददाता मोहम्मद सफी ने जनता के बीच जाकर उनकी राय जानी। योगी सरकार 4.5 साल
पूरे हो चुके हैं और योगी सरकार ने कई उपलब्धि हासिल किया है। आज हम जानने के लिए आए हैं यहाँ पर कई लोग इकट्ठा हैं। हम इनसे जानेंगे कि कैसा रहा योगी सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल, क्या कुछ उपलब्धि रही, क्या कुछ किया योगी सरकार ने। क्या नाम है आपका? चौधरी राकेश से। चाय की चुस्की तो ली जा रही है, लेकिन क्या राजनीति कैसी रही? 4.5 साल किस तरह रहे? चाय से चीनी भी चली गई है, अब ना चाय मीठी रही है, चाय का कोई टेस्ट नहीं है। पेट्रोल 108 रुपए लीटर हो चुका है, खाने कमाने का कोई रोजगार नहीं बचा है और 4.5 साल में कोई भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई। मेरे ख्याल से लखनऊ की सड़कों पे करीबन 2-2 फीट के गड्ढे हैं, तो कोई विकास नहीं हुआ। देखिए, योगी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, कोरोना काल में वैक्सीन फ्री लगवा दी, लोगों को दवाई फ्री दी, प्रधानमंत्री आवास बट रहा है। इतने सारे योगी जी ने काम करे, आप करे कोई काम ही नहीं किया। किस व्यक्ति को यहाँ है जिनको चाबी फ्लैट की मिली, मकान की मिली? एक क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? लैया चना लगाते हैं। कैसी रही योगी सरकार? बढ़िया रही। 4.5 साल रहा, कुछ मिला आपको? आए सब ठीक रहा? लीजिए योगी, ये तो बता रहे बढ़िया रही। देखिए आपके सामने बगल में खड़े। कौन सा फ्लैट मिला ये पूछिए हमसे। फ्लैट मिला, मकान मिला? मिला नहीं कुछ अभी। आए पेंशन बनी इनकी? ये लैया चना लगाते हैं इस उम्र में, पेंशन बनी? आप कई बार हमको न कुछ मिला है, न हम राशन कार्ड खरीदे हैं, हाँ। न हमका मकान मिला है, पेंशन भी इनकी नहीं बंदी होगी। कुछ नहीं, न पेंशन बनी। बच्चे पढ़ रहे हैं? बच्चे हमने एक लड़की है, सिर्फ 80 बड़ी पढ़ रही कि नहीं? अभी पढ़ाई नहीं जाता, अकेले में छोटे। और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका चाचा? अरे क्या नाम बताइए, डर क्यों रहे हैं? नहीं डरते हम किसी से। मैं तो सर्विस करता था यहाँ, मैं यहाँ कल्याण भवन में रहा। 4.5 साल योगी जी के हो गए, क्या उपलब्धि रही योगी जी की? कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। बताइए, राम मंदिर बनवा दिया योगी जी ने, बन रहा है, इतना बड़ा काम कर दिया। राम मंदिर उन्होंने थोड़ी बड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। अरे लीजिए, पूरा इनके जोर लगा दिया, पूरा सरकार ने मिलकर वादा किया था, निभा दिया। पहले से लगा रहा है, रोजगार दिया लोगों को। रोजगार किसको दिया? इसमें खड़े हैं, कोई पाया? अरे लीजिए, इतना वादा कर करोड़ों रोजगार बांट दिया। वादा ही उनका है, सब और कुछ नहीं। मतलब आपको लग रहा है कुछ नहीं हुआ 4.5 साल? ये सड़कें देखिए, यहाँ की वहाँ की, कहाँ कहाँ बताता है कुछ बना है? तो कुछ महीने बाद चुनाव है, किसको चुनेंगे फिर? अब ये कुछ नहीं बताते हम लोग। अच्छा, अभी नहीं बताया जाएगा, तो दिल में रखेंगे। फिर भी कोई तो दिल में होगा। होगा कोई रहेगा, मतलब कोई तो आएगा। प्रियंका जी आई हुई है, लगातार दावे कर रही है, वादे कर रही है कितने। वो तो रोज यही रहती। अच्छा, और भी हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ, प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ठीक ठाक चल रहा है? बेकार चल रहा है? क्यों? सरकार चल रही तो बेकार। तो सरकार ने इतनी उपलब्धि दी है, इतना काम कर दिया है, 4.5 साल में दुनिया के काम कर दिए। अब आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, क्या नहीं मिला भाई? हमें तो कोई लीजिए, इतनी मोटी सोने की चेन पहने योगी राज में, आप कह रहे हैं तो जब काम है तभी तो मिल रहा है। कोई काम नहीं, खाली कहने की बात है। लीजिए, हर आदमी सुबह आदमी निकलता है, मेहनत करता है, तो आपका तो रुपया भी दिख रहा है सामने, आप कह रहे नहीं मिला। सारी कहने की बात है। तो क्या लग रहा है, क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब क्या लग रहा है आपको? 4.5 साल में क्या नहीं किया योगी जी ने? हमको तो कुछ नहीं दिख रहा, कोई काम नहीं किया। लीजिए, इतने काम कर दिए। कोरोना काल 2 साल रहा, उसमें लोगों को फ्री इलाज कराया, अब तो फ्री वैक्सीन लगाया। लीजिए, इतने इलाज हो गए। हमको बता दे कहाँ फ्री इलाज? फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास बट रहा है, फ्री में राशन बांट दिया लोगों को। कहाँ राशन मिला? राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया, और क्या चाहिए? बुलाइए जिसको राशन मिला हो, बुलाइए। अच्छा, ये बताइए, राम मंदिर निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो तो अलग चीज, वो तो सालों चल रहा था, वो तो आज नहीं तो आज होना है। तो बता दीजिए ना, एक काम बताइए ना। आप उधर बोल रहे हैं, आप हमको एक काम बताइए योगी ने जो किया। एक काम बताइए योगी जी से, क्यों ऐसे बताया? ऐसा नहीं है, किया ही नहीं है ना। हमें ये बात बताइए, लखनऊ में पूरे लखनऊ में गड्ढे दे दिए सड़कों में 4.5 साल में। कहाँ पट गए? कहाँ पट गए? हमारे रिश्तेदार कहाँ पट गए? जिस तेज यादव हमारे कोई रिश्तेदार थोड़ी ना, जो उनकी पढ़ाई कर रहा हूँ। वो मुद्दे से जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाए, उसके लिए रेडी रहती है, हमेशा प्रिपेयर्ड रहती है इनकी टीम। जो किस तरीके का भटकाया, मतलब क्या काम कर देगी? आप देखिए कि मतलब यहाँ लखनऊ के आप ले लीजिए, इन्होंने जब सरकार में आए थे कहा था कि मतलब हम हर चीज की जांच करवाएंगे, रिवर फ्रंट की और सारे तो जांच भी चल रही है, कई लोग गिरफ्तार भी किए हुए हैं, उसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल है, रिवर फ्रंट की देखिए। जांच चल रही है।
कई आज जांचें तक थी? आपने कोई बड़ा नाम सुना है जिसके ऊपर जांच करी हो? कई जांचें चल मायावती रही। सरकार में इतनी जांचें बैठाई थी, किसी ने बैठाई थी, किसी भी सरकार ने। आज तक कोई नेता आपने सुना जो जेल गया हो? किसी ने भी, किसी ने। सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाना लीजिए, सरकार योगी जी का ने आता है। इतने जो इमारतें बनी थी, मुख्तार अंसारी की हो गई, सर, चाहे अतीक अहमद की हो गई, वो गिरा दिए। तो इतने काम तो किए। वोटों का ध्रुवीकरण है, वो कुछ नहीं है। वो सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की चीजें हैं। आप कोई और बड़ा नाम ले लो जो कि आपको ना इतना मालूम बड़ा हो। नाम मुख्तार अंसारी का है, बताइए कुछ नहीं है, कितनी सर, ये प्रॉपर्टी उनकी जब्त की गई, कितने धराशायी कर दिए गए। सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने। अपनी पार्टी में उठा के देख लें वो कि कितने लोगों की प्रॉपर्टी बढ़ी है, और उनके खुद के सांसद जो परिवारवाद का लगाते हैं ना दूसरी पार्टियों पे कि परिवारवाद का विषय है। आप लखनऊ में देख लो, जो सांसद जी की वाइफ हैं वो विधायक हैं, उनके बेटे ब्लॉक प्रमुख हैं। लखनऊ सेंट्रल विधानसभा में कुल मतदाता। लखनऊ सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र में कुल जनसंख्या 6,25,764 है। पुरुष वोटरों की संख्या 1,96,750। महिला वोटरों की संख्या 1,69,553। 2017 विधानसभा चुनाव का परिणाम। बीजेपी के ब्रजेश पाठक ने दर्ज की जीत। ब्रजेश पाठक को मिले 78,400 वोट। सपा के रविदास मेहरोत्रा को 5,094 वोट से हराया। रविदास मेहरोत्रा को मिले 53,306 वोट। 2012 विधानसभा चुनाव का परिणाम। सपा के रविदास मेहरोत्रा ने दर्ज की जीत। रविदास मेहरोत्रा को मिले 65,622 वोट। भाजपा के विद्यासागर गुप्ता को 22,732 वोटों से हराया। विद्यासागर गुप्ता को मिले 39,890 वोट। आइए जानते हैं कौन है लखनऊ सेंट्रल विधानसभा सीट से विधायक ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक का इतिहास एक बाहुबली नेता की छवि का रहा है। हरदोई के रहने वाले ब्रजेश पाठक 2004 में उन्नाव सीट से सांसद रह चुके हैं। वे अपने क्षेत्र में एक बाहुबली की छवि रखते हैं। जिस समय उन्होंने चुनाव जीता था, उस समय दिए गए हलफनामे में उन्होंने स्वीकार किया था कि उनके ऊपर अपहरण जैसे मामले सहित अनेक मुकदमे दर्ज थे। हालांकि किसी भी मामले में उन्हें तब तक सजा नहीं दी गई थी। बसपा छोड़ भाजपा में आए ब्रजेश पाठक से जब यह पूछा गया कि भाजपा में आने के लिए उनके और भाजपा के बीच में क्या डील हुई है, तो ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा में आने के लिए उन्हें कोई वायदा नहीं किया गया है, बल्कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भाजपा में शामिल हुए हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की ललक और उनकी नीतियों को देखते हुए वे भाजपा में आए हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय गुंडा राज है और उत्तर प्रदेश को इस गुंडा राज से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। विधायक ब्रजेश पाठक का कार्यकाल। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री व लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक है ब्रजेश पाठक। कोरोना काल में विधायक ने विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए कोविड-19 के लिए दिए। विधानसभा के सभी वार्डों में RT-PCR टेस्ट के साथ ऑक्सीमीटर की व्यवस्था की। विधायक निधि से सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्डों में अस्थायी रूप से RT-PCR टेस्ट कराने के लिए केंद्र बनाए गए। ब्रजेश पाठक ने मंडल बारात घर को L1, L2 अस्पताल बनाए जाने की भी घोषणा की। सैनिटाइजेशन करवाने के लिए विधायक निधि धनराशि का इस्तेमाल किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि लखनऊ के चुनावी रण में किसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा। क्या एक बार फिर भाजपा को जीत का सेहरा बांधने को मिलेगा, या फिर भाजपा को कांग्रेस या सपा के हाथों मुंह की खानी पड़ेगी। 22 के रण में भाजपा का कमल खिलेगा या सपा की साइकिल दौड़ेगी, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो लखनऊ कैंट विधानसभा का जो राजनीतिक इतिहास है उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। जनता की राय भी आपने जानी। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कहाँ अप्लाई करूँ,
ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा, अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊं। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया। बात करें लखनऊ की सेंट्रल विधानसभा की, जहां पर बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं और सरकार में मंत्री भी हैं। नाम है ब्रजेश पाठक, कानून मंत्रालय है उनके पास। उन्होंने जो 4.5 साल का कार्यकाल है, उन्होंने क्या विकास कार्य किए, जनता की क्या राय है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद सफ़ी जुड़ गए हैं लखनऊ से। सफ़ी, आप मौजूद हैं वहां पर, हम चाहेंगे वहां की जनता की क्या राय है मौजूदा विधायक के बारे में। बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त अमीनाबाद मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो पूरी तरीके से पहले की तरह जो चहल पहल थी वो शुरू हो चुकी है। हम आपको मार्केट का हाल बता दें, लोग पहले जैसे ही निकल चुके हैं, क्योंकि आज अगर बात करें हम त्योहार भी है और आने वाला भी त्योहार है। और यहां पर हमारे साथ भाई साहब मौजूद, हम बात करते हैं 4.5 साल सरकार के हो गए, योगी सरकार के, क्या उपलब्धि रही, कैसा लगा आपको कि किस तरह की सरकार रही है? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि मैं इस स्टेट में तो रहता नहीं, दूसरे स्टेट से आया हूं, बट मैं शॉपिंग के लिए कहां से आए हैं? मैं श्रीनगर से आया हूं शॉपिंग करने के लिए। बहुत बढ़िया शॉपिंग की है हमने अमीनाबाद में, बहुत वैरायटीज मिलती है, अच्छी क्वालिटीज मिल रही है, हर तरह के आइटम्स, और हम ले चुके हैं सभी तरह के आइटम्स और ऐसी वैरायटीज और क्वालिटी। उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में तो सुना होगा, योगी जी की सरकार कैसी है? हमें इस बारे में कुछ अहमियत नहीं है, हम अपने स्टेट से बिलोंग करते हैं, बट हमें लखनऊ में शॉपिंग करना, भीड़ भाड़ जो लोगों की दिख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे बढ़िया लग रहा है। जैसा माहौल अब अच्छा लग रहा है। हाँ, श्रीनगर से आए थे, ये यहाँ पर खरीदारी करने आए थे, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? खुशबू। कैसा रहा योगी सरकार का 4.5 साल? आपको रसोई कैसी रही 4.5 साल? सही रही, अच्छी रही। अच्छी रही योगी सरकार। आप क्या इस बार लगता है योगी जी वापस आएंगे? हाँ, अगर जनता चाहेगी तो जरूर वापस आएंगे। आप जनता ही है, अब जनता ही से पूछ रहे हैं। हाँ, तो आए वापस, जरूर आए। वापस आएगी तो कैसा, मतलब ठीक ठाक चला उनका जो राजकाल था? जी बिल्कुल सही था। तो ये खुशबू जी थी हमारे साथ, जो कि आप देख सकते हैं योगी जी से खुश हैं, फिलहाल उनको पूरे नंबर दे रही हैं। और भी लोग यहाँ पर हैं, हम बात करते हैं। ये पूरा अमीनाबाद का मार्केट है, आज लगा हुआ है, त्योहार का दिन है, लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर, और भी बाकी लोग हैं यहाँ पर। हम दुकानदार से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रितेश सोनकर। कैसा रहा 4.5 साल योगी सरकार का? सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ सब कुछ अच्छा था, सब बढ़िया था। बढ़िया रहा जी, अच्छा था। फिलहाल अब जिस तरीके से यहाँ पर दुकानदार हैं, फिलहाल तो बढ़िया बता रहे हैं, लेकिन अब कुछ लोगों में नाराजगी भी है। ये कुछ नाराज भी हैं कुछ लोग यहाँ पर। अब किस तरीके की नाराजगी है फिलहाल ये तो एक अलग बात है, लेकिन अब योगी सरकार को कुछ सही तो कुछ। क्या नाम है भैया? अजय।
अजय भाई कैसा रहा योगी सरकार? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया। महंगाई को लेकर अरे महंगाई तो बढ़ती है, कब से नहीं बढ़ रही है, महंगाई कब कम हुई है, बढ़ती है और बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, तो क्या लग रहा है आपको इस बार योगी सरकार आएंगे? 100% आएंगे, 100% आएंगे। यहाँ के विधायक ब्रजेश पाठक जी थे, कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम किया, जहाँ पर बुलाया गया वहाँ आते गए, काम करते गए। मतलब उनके कार्यकाल से और क्या, कैसा काम किया उन्होंने? काम बहुत अच्छा किया, जो काम लोग चाहते हैं उस हिसाब से वो काम कर भी रहे हैं। कभी कोई दिक्कत आती है बिल्कुल खड़े होते साथ में हमारे। तो क्या लगता है इस बार फिर उनकी वापसी? बुलाएंगे, हमेशा सभी